हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम सी एस ई ई टी का बिजनेस कम्युनिकेशन में एक न्यू चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है ई कोरेस्पोंडेंस, ई कम्युनिकेशन भी जिसको बोलते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कोरेस्पोंड मतलब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। पढ़ते हैं क्या इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, सारा बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। इंट्रोडक्शन का मैं बता देता हूँ आपको कि आज के टाइम पे अगर मैं 21वीं सदी की बात करूँ, टुडे इन 21st ऑफ सेंचुरी, क्या है? ग्लोबलाइज वर्ल्ड, द यूजर एंड नीड फॉर द 24 आवर अवेलेबिलिटी सिस्टम ऑफ इंटरनेट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड। आज के टाइम पे सब कुछ क्या है? ऑनलाइन हो चुका है। इंटरनेट के थ्रू सब कुछ हो रहा है। कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी नॉन प्रोफेशनल है, कोई भी एक्सपर्ट है, स्टूडेंट है। वी आर ऑल टर्निंग इंक्रीजिंगली टू द इंटरनेट इन अवर डेली लाइफ। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि भाई जो भी प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी नॉन प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू वो सारा दिन, इंटरनेट जो है उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। Whether we want to find educational opening abroad, do banking operation online, find research material on issues, send corporate emails, internet is the place where we go most often. हमें कुछ भी करना है, हमें कहीं फॉरेन में एजुकेशनल ओपनिंग के लिए अप्लाई करना है, या हमें कोई बैंक में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना है, या हमें कोई ईमेल भेजनी है, तो हम सारा किसके थ्रू करते हैं? इंटरनेट के थ्रू करते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको www के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? www क्या होता है? www, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपसे अगर कोई पूछे जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिनको एक्सेस किया जाता है, जिनको एक्सेस किया जाता है वाया इंटरनेट, जिनको एक्सेस किया जाता है वाया इंटरनेट। वेब ब्राउजर, with a web browser one can view the web page that contain text। वेब ब्राउजर की मदद से, वेब ब्राउजर कैसे होते हैं? जैसे हमारा गूगल क्रोम है, जैसे मोंजेला होता है, गूगल क्रोम होता है, ये सारे क्या हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं? वेब पेज को हम वेब पेजेस को देख सकते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं। आप सर्च करते हो, आपके सामने बहुत कुछ ओपन होता है ना? वो किसके थ्रू होता है? वेब ब्राउजर्स के थ्रू होता है ना? वेब ब्राउजर्स के थ्रू होता है। वेब ब्राउजर्स में वेब पेज खुलता है और उस पेज में काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलता है। समझ आ गई? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो सिस्टम ऑफ क्या होता है? हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स, हाइपरटेक्स्ट का होता है, हाइपरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का होता है, जिसमें आप वेब ब्राउजर्स के थ्रू वेब पेज को क्या कर सकते हो? व्यू कर सकते हो। और वेब पेज में क्या क्या आता है? टेक्स्ट आते हैं, इमेज आती हैं, वीडियोज आती हैं, मल्टीमीडिया आती हैं, ये सारा आप देख सकते हो। समझ आ गई?
अब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब समटाइम्स लोग एक ही यूज करते हैं कि जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है और इंटरनेट एक ही चीज है, इंटरचेंजेबली, ये इंटरचेंजेबल, बट इनफैक्ट दिस टू टर्म्स आर नॉट सिनोनियम, ये सिनोनियम नहीं है, ये एक नहीं है। वह इंटरनेट अलग चीज होती है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज होती है। अब बात करते हैं वेब क्या होता है। व्हाट इज वेब? व्हाट इज वेब? वेब क्या होता है? ध्यान से सुनना, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वेब क्या होता है। वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इज अ वे ऑफ असेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है या वेब होता है, ये एक सिस्टम है, ये एक वे है। किस चीज के लिए? वे ऑफ असेसिंग, वे ऑफ असेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ, ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। ये कहना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक क्या है, वो एक वे है, वो एक सिस्टम है, वो एक रास्ता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू, जिसमें हम इंटरनेट की मदद से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं, है ना। इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट। The web use the HTTP protocol, Hypertext Transfer Protocol, है ना। Hypertext Transfer Protocol जो वेब होता है वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है। HTTP क्या होता है? वन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन ओवर द इंटरनेट। HTTP क्या है? HTTP एक लैंग्वेज होती है, HTTP एक लैंग्वेज होती है जिसको कहाँ यूज किया जाता है? यूज ओवर द इंटरनेट, यूज ओवर द इंटरनेट। और वेब किसकी मदद लेता है? वेब मदद लेता है HTTP की, HTTP web service which use HTTP to allow application to communicate in order to exchange business logic, use of web to share information. The web also utilize browser such as Google Chrome, Internet Explorer, Firefox to access web document called web page that are linked to one another via hyperlink. Web document also contain graphics, sound, text, video. तो भाई वेब क्या होता है? वेब के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब आता है, HTTP, ये वर्ल्ड वाइड वेब किसका यूज करते हैं? HTTP का यूज करते हैं। इसमें और किसका यूज किया जाता है? इसमें वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आगे क्या करते हैं? वेब पेज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वेब पेजेस के थ्रू। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप असेस करते हो इंफॉर्मेशन जो HTTP की मदद से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से क्या करता है? अलाउ करता है कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज बिजनेस, एंड जिसमें हम वेब ब्राउजर की यूज से वेब पेज को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या होता है? वेब होता है। इट इज कॉल्ड वेब, जिसमें हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब किसका यूज करता है? HTTP का यूज करता है टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द बिजनेस लॉजिक, यूज द, और उसमें क्या करता है? वो उसके बाद HTTP यूज करता है वेब टू शेयर द इंफॉर्मेशन। द वेब ऑल्सो यूटिलाइज ब्राउजर्स। वेब किन किन को यूज करता है? ब्राउजर्स को यूटिलाइज करता है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, जिनके थ्रू क्या होता है? वेब के, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स अलाउ करता है आपको, जिसको वेब पेजेस कहते हैं। और वेब पेजेस में आप क्या कर सकते हो? वेब डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारे वेब डॉक्यूमेंट होते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं आगे। ब्राउजर क्या होता है? व्हाट इज ब्राउजर? अच्छा, www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? सिस्टम ऑफ असेसिंग द information through the internet. System of assessing the information through the इंटरनेट के थ्रू। अब आगे आता है व्हाट इज ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर क्या होता है? व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट अनेबल यू टू फाइंड, रिट्रीव, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। वेब ब्राउजर एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जैसे गूगल क्रोम, एग्जाम्पल क्या है वेब ब्राउजर का? गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प यू टू फाइंड, सर्च एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आप गूगल क्रोम पे जाके एड्रेस डालते हो प्रॉपर, तो आपके सामने क्या हो जाता है? पूरा वो सर्च हो जाता है, आप फाइंड कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो भी वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है। www जो भी है उसके वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। ब्राउजर ऑल्सो अलो यू टू ट्रांसर्व इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन www. The information on the web is organized and formatted using tags of markup language. मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है, जो वेब पर इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है? मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, जिसको HTML बोला जाता है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई जो भी इंफॉर्मेशन होती है वेब पे, उसके किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? HTML के थ्रू। वेब ब्राउजर इज कन्वर्ट द HTML टैग एंड देयर कंटेंट इनटू अ फॉर्मेटेड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वेब ब्राउजर होता है वो HTML टैग्स को कन्वर्ट कर देता है और उनको एक फॉर्मेटेड डिस्प्ले में प्रोवाइड करता है। Does a web browser allow you to see the rich web content from the website? Some of the popular web browser are Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, Opera. ये सारे क्या हैं? ये वेब ब्राउजर हैं। These are the web browser. क्लियर है? ये क्या है? वेब ब्राउजर है। तो जिसमें आप क्या करते हो? किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑन द, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पे। और जो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वर्ल्ड वाइड वेब पे, ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं? ये ऑर्गेनाइज होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के। और वेब ब्राउजर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, उसके टैग्स को कन्वर्ट करता है और आपको क्या करता है? उनके कंटेंट को एक फॉर्मेटेड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप क्या कर सकते हो? वेब ब्राउजर आपको अलाउ करता है कि आप एक वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हो? आप उसके रिच कंटेंट को देख सकते हो। समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ब्राउजर। तो ये सारा क्या है? ब्राउजर है। आपसे अब पूछा जा सकता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो वेब ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर के बटन्स होते हैं, बैक फॉरवर्ड बटन, बैक बटन जैसे ये होता है,
क्रोम के अंदर ऐसे बटन होते हैं ना, इससे आप क्या करते हो, बैक जाते हो, इससे आप क्या जाते हो, आगे जाते हो। बैक फॉरवर्ड बटन होते हैं, टैब होती हैं, अलग अलग टैब्स ओपन कर सकते हो, ये निशान होता है टैब्स का, आपके फ़ोन में भी होगा, जिसमें आप अलग अलग टैब ओपन कर सकते हो। एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार सर्च करने के लिए, जिसमें आप एड्रेस डाल सकते हो, है ना। रिसेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री चेक कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। एक होम का बटन होता है, होम के बटन में जा सकते हो, है ना। होम विल ब्रिंग यू द होम पेज, सर्च कर सकते हो। ये सारा क्या होता है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। अब आता है हमारे पास इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कुछ भी इसमें वैसा नहीं है कि भाई आपको बड़ा, आपको एक बेसिक नॉलेज भी हो, अगर आपके पास इसकी नॉलेज भी है आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। Internet allow you to share the resources and application with ease. Internet can carry any digital signals such as text. इंटरनेट डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करता है, इंटरनेट कैरी डिजिटल सिग्नल्स। इंटरनेट जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करता है, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, एनिमेशन। टुडे इंटरनेट हैज thousands of network and millions of users using many service. Internet is a massive network of network, a networking infrastructure. It connect million of computer through global forming network in which any computer can communicate with any other computer as long as both connected with the internet. Information that travels over the internet does so via variety of language known as protocol. The internet use TCP IP has it is basic protocol on which more application level protocol। ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम सारा, कंप्यूटर वाले लेक्चर में सेम टू सेम पढ़ते थे हम अपना, ये इसमें कुछ नहीं है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जो कि क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है, कैरी करता है, जैसे टेक्स्ट हो गए, ग्राफिक हो गए, साउंड हो गए, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गए। ये थाउजेंड्स नेटवर्क का क्या है, एक पूरा इंटरनेट है जिसमें मिलियन ऑफ यूजर्स हैं, जो कनेक्ट करता है एक ग्लोबल के एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर ने से इंटरनेट के थ्रू क्या पर चलते हैं। बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट के बेसिक प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी है, आपको याद होना चाहिए। द द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज इन एवरीडे स्पीच विदाउट मच डिस्टिंक्शन। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो www है या फिर जो इंटरनेट है, इनको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इनको एक ही मानते हैं कि ये दोनों एक हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। द इंटरनेट इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, इट इज अ ग्लोबल सिस्टम। इंटरनेट इज ग्लोबल सिस्टम, इंटरनेट इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का ये क्या है, ग्लोबल सिस्टम है। इन कंट्रास्ट द वेब इज वन ऑफ द सर्विस दैट रन ऑन द इंटरनेट। वेब एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट पे चलती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज लिंक्ड बाय द हाइपरलिंक। मतलब क्या होता है, वेब जो है वो सिस्टम है जो किससे कनेक्टेड है, वेब इज अ सिस्टम, जो वेब इज अ सिस्टम, वेब इज अ सर्विसेज, जो कनेक्ट है किससे, जो इंटरनेट से कनेक्ट है, जो इंटरनेट पे चलती है। एंड ये जो वेब है इसके अंदर काफ़ी सारे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, जो हाइपर लिंक के थ्रू या यूआरएल्स के थ्रू
इससे लिंक हुए पड़े हैं, जो ट्रांसमिट किए जाते हैं बाय द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्विस। इन शॉर्ट, वेब कैन बी बोर्ड ऑफ एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द इंटरनेट। तो वेब क्या होता है? वेब एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे चलती है। समझ आ गई? तो ये सारे के सारे क्या हैं? दिस इज इंटरनेट एंड www वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे अगर पूछे कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सी टर्म वाइडर है, तो इंटरनेट वाइडर टर्म है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक सर्विस है जो इंटरनेट पर चलती है। इसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर काफ़ी सारे लिंक्स हैं जो कि किसके थ्रू लिंक हुए पड़े हैं? जो इसमें हाइपर लिंक्स और यूआरएल्स के थ्रू लिंक हुए पड़े हैं, जिसको आप वेब ब्राउजर्स की मदद से क्या कर सकते हो? ट्रांसमिट कर सकते हो, देख सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? अब आता है हमारे पास व्हाट इज ई कोरेस्पोंडेंस। व्हाट इज ई कोरेस्पोंडेंस? क्या होता है ई कोरेस्पोंडेंस? ई कोरेस्पोंडेंस इज कॉमनली यूज्ड ईमेल कोरेस्पोंडेंस या इलेक्ट्रॉनिक कोरेस्पोंडेंस। It is an electronic method of providing you with important information on your email address। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये एक, इसको ई कोरेस्पोंडेंस को ईमेल कोरेस्पोंडेंस भी बोला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कोरेस्पोंडेंस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग द ईमेल एड्रेस। जैसे आप ईमेल करते हो, है ना? तो भाई आपको किसी को ईमेल भेजनी है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये होता है। तो ये ईमेल क्या होता है? ईमेल, ईमेल ये कुछ नहीं है, इसको काट दो। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ ईमेल। कंसेप्ट ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल इज कॉमनली कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग। ये प्रोसेस है सेंडिंग और रिसीविंग अ कंप्यूटर फाइल या कोई मैसेज बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर modern our telephone wire to a pre-selected mailbox or a address on another computer। ये कहना चाह रहा है कि भाई ईमेल क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप एक कंप्यूटर की किसी फाइल को या किसी मैसेज को किसके थ्रू? प्री सिलेक्टेड मेल बॉक्स के थ्रू आप क्या करते हो? किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजते हो। समझ आ गए? एक प्री सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज कॉमनली कॉल्ड इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग or receiving computer file or message by computer modern over telephone wire to a pre-selected mailbox or address on the another computer। इसमें क्या करते हो कि भाई एक मेल बॉक्स, इसमें आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की फाइल को या एक मैसेज को आप मेल बॉक्स के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजते हो। समझ आ गई? ईमेल कैन ऑल्सो बी सेंड ऑटोमेटिकली टू अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस वाया मेलिंग, मेल मर्ज। ये कहना चाह रहा है कि भाई मेल मर्ज ऑप्शन के थ्रू आप काफी सारे लोगों को क्या कर सकते हो? एक साथ ही ईमेल सेंड कर सकते हो। ईमेल मैसेज कैन रेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट कोरेस्पोंडेंस टू अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, बुक बुक चैप्टर्स और डिटेल कॉन्ट्रैक्ट, graphic files or artworks or photography can be transferred via technology as well as
थ्रू टेक्स्ट मैसेज कंप्राइज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ईमेल ट्रांसमिशन। आजकल में अगर मैं बात करूं, ईमेल जो है एक सिंपलेस्ट कोरस्पोंडेंस है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। बिजनेस सेक्टर में ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस सेक्टर में हो, आप बिजनेस में हो, तो आप बिजनेस प्रेजेंटेशन, कोई भी ब्लू प्रिंट्स, कोई भी बुक चैप्टर, कोई भी डिटेल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ग्राफिक फाइल, कोई भी फोटोग्राफी, मतलब आप ईमेल के थ्रू किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक कंप्यूटर के थ्रू, एक कंप्यूटर से कोई फाइल या कोई मैसेज, ईमेल बॉक्स, एक ईमेल एड्रेस के थ्रू, किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना कहता है ईमेल। किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना ईमेल कहलाता है। समझ आ गई? अब आता है हिस्ट्री ऑफ ईमेल। अब हमारे पास आता है ईमेल की हिस्ट्री क्या है। ईमेल की हिस्ट्री में सिर्फ आपको पहली बार ईमेल कब बना था। इन 1965 MIT जो ये इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट ईमेल सिस्टम मेल बॉक्स 1965 में बना था। फर्स्ट टाइम ईमेल कब बना था? 1965 के अंदर। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार किसने, MIT ने। आपको बस इतना ध्यान करना है, बाकी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका एग्जाम के लिए यूज करने का। फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आप ध्यान रखो। फीचर इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। फीचर, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम ईमेल कब आया था। 1965 में MIT ने क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें ईमेल सिस्टम को क्या बोला गया था? मेल बॉक्स बोला गया था। उस टाइम के ईमेल सिस्टम को मेल बॉक्स बोला गया था। अब बात करते हैं क्या क्या फीचर होते हैं ईमेल के। फीचर क्या होते हैं ये तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपसे OMR में पूछेगा। फीचर्स ऑफ ईमेल, फीचर ऑफ ईमेल। फीचर ऑफ ईमेल क्या है? पहला, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर ऑफ ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंटरनेट के थ्रू मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बोलते हैं। दूसरा, द कंप्यूटर कोड यूज टू क्रिएट वेब पेज। इसके अंदर हम कंप्यूटर कोड यूज करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हमारी जो कुरियर की कॉस्ट होती है, स्पीड पोस्ट की जो की कॉस्ट लगती है, उसको क्या करता है? कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। पैकेजेस ईमेल के क्या होते हैं, जैसे मैसेंजर, आउटलुक वगैरह,
हमें पैकेजेस मिलते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, अलग अलग फीचर मिलते हैं। इंटरफेस, द इंटरफेस बिटवीन ईमेल प्रोग्राम एंड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अलाउ अस टू कट कॉपी पेस्ट मटेरियल। इंटरफेस होता है, इसमें हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा क्या है, कंप्यूटर कोड, द कंप्यूटर कोड यूज टू क्रिएट वेब पेज, कंप्यूटर कोड। तीसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव। चौथा क्या है, पैकेजेस। पांचवा इंटरफेस, इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अटैचमेंट, इसमें हम अटैचमेंट दे सकते हैं, अटैचमेंट। स्पैम, अटैचमेंट लगा सकते हैं ना हम अपनी ईमेल के में। भाई इसमें हम इंटरफेस में क्या कर सकते हैं, इसमें कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। और क्या होता है, अटैचमेंट, अटैचमेंट लगा सकते हैं हम अपनी, कोई भी आपको फोटो लगानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना है। स्पैम, भाई कई बार जो जंक मेल होती हैं या कई बार ऐसी कौन सी मेल होती है, अननेसेसरी मेल होती है जो आपको फ्रीक्वेंट आती रहती है, तो आप उसको स्पैम में डाल सकते हो। सिग्नेचर, आप अपने सिग्नेचर लगा सकते हो ईमेल में, सर्च कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज होती है आपकी ईमेल की, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, है ना, वन ड्राइव हो गया, ये सारी क्या होती है, क्लाउड स्टोरेज। चेंज एट द वर्क प्लेस, आप अपने वर्क प्लेस पे चेंज कर सकते हो। तो ये सारा क्या है, ये आपकी ईमेल के फीचर है। दीज आर द फीचर ऑफ ईमेल। आपको पता ही होगा, आप ईमेल यूज करते हो तो उसमें क्या क्या फीचर होते हैं, है ना। अब आता है फीचर ऑफ ईमेल अकाउंट। फीचर ऑफ ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट से आप क्या कर सकते हो। ईमेल अकाउंट से आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो, कोई भी मेल ड्राफ्ट कर सकते हो, आप कोई भी मेल स्पैम में डाल सकते हो, कोई भी जंक मेल आ रही है उसको, या किसी को भी ट्रैश कर सकते हो। ट्रैश का मतलब होता है डिलीट करना। जब एक बार आप डिलीट करते हो तो वो कुछ टाइम के लिए कहाँ चली जाती है, ट्रैश में चली जाती है। कुछ टाइम, कुछ दिनों के लिए वो ट्रैश में रहेगी, और ट्रैश में जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आपको पता होगा इस चीज का। तो अब बात करते हैं आगे, ईमेल के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आप कंपोज करते हो ईमेल। ईमेल कंपोज का मतलब क्या होता है, कंपोजिंग इज एड्रेसिंग राइटिंग सेंडिंग ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द कंपोज मेल। कंपोज मेल का मतलब होता है कि इसके अंदर आप जिसको आपको भेजना है वो आप राइट करते हो, सेंडिंग करते हो ईमेल को। कॉन्टैक्ट्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है द कॉन्टैक्ट्स हेल्प यू टू फाइंड ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन whom you have saved in your contact list। कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है कि जो आपकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में कोई पर्सन है, कॉन्टैक्ट्स आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट उनके ईमेल एड्रेस को। टू फील्ड, टू फील्ड क्या होता है, टू फील्ड क्या होता है, टू फील्ड का मतलब होता है यू हैव टू पुट द एड्रेस ऑफ रिसीवर इन केस यू वांट टू सेंड ईमेल मोर देन वन रिसीवर। टू फील्ड का मतलब होता है कि अगर आप एक से ज्यादा लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं तो सीसी भी आता है ना, कार्बन कॉपी। एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप किसी को भी सीसी और किसी को भी, टू फील्ड में से आप किसी को भी सीसी में डाल सकते हो और किसी को भी बीसीसी में डाल। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है मेन हेडिंग, आप किस बारे में मेल भेज रहे हो। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये रिटर्न एरिया होता है जो आप लिखते हो ना, ये टेक्स्ट एरिया, रिटर्न एरिया। सेंड का मतलब सेंड बटन, एंड ग्रुप कंटेंट, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि भाई इन वन लिस्ट हैज एक्सप्लेन अर्लियर, कॉन्टैक्ट बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट ग्रुप लाइक ऑफिस, स्कूल, रिट्रीव। आपके किस तरह का कॉन्टैक्ट है, ऑफिस में भेज रहे हो, तो ये इस तरह से होता है आपका पूरे का पूरा ईमेल अकाउंट सिस्टम। बिल्कुल बेसिक है, बेसिक नॉलेज है, आपको तो पता ही होगा, आप इतनी ईमेल्स करते हो, आपने ईमेल्स भी की होंगी, तो ये चीज़ें आपको तो पता होनी भी चाहिए पहले। और हमने ये बचपन में भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम।
इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम? टुडे, आज के टाइम पे कंपनी क्या करती हैं? टुडे कंपनी आर एबल टू कस्टमाइज देयर ईमेल सर्विस टू मीट देयर ओन यूनिक कम्युनिकेशन नीड। Email management tool in the market can help entrepreneur and manager addressing a wide array of issue from the excessive volume of email and excessively large file attachment, both of which can clog email gateway and create network storage burden to virus detection, spam blocking, searchability of email data storage। क्या होता है आज के टाइम पे? अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं? अपना एक कस्टमाइज ईमेल सर्विस को बनवाती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो क्या करवाती हैं? एक ईमेल सिस्टम क्रिएट करवाती हैं जिसमें वो क्या कर सकें? एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ ईमेल को, लार्ज अटैचमेंट को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें, है ना? जिसमें हम वायरस को डिटेक्ट कर सकें, स्पैम को ब्लॉक कर सकें, जिसमें सर्चेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस तरह के ईमेल सिस्टम जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज करती है, बनाती है। क्लियर है? अब ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज, ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज, इसमें क्या आता है बात करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज, experts in the field of business and electronic communication agree that manager and small business owner can take several steps to maximize the efficiency of their company email system. This tip extend from partner of personal email use to guidelines for the company wide email policy. Professional appearances and the content are paramount in an email system. Professional appearances and content of paragraph, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि भाई जब भी आप कोई ईमेल, जो छोटे बिजनेस हैं या कोई भी ओनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनको करना चाहिए कि उनको ईमेल सिस्टम में सुधार करना चाहिए। और क्या है? एक प्रोफेशनल अपीयरेंस होनी चाहिए। ईमेल करते टाइम आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का। कंटेंट क्या डाल रहे हो प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ गाइडलाइंस बता रखी हैं, अगर आपको कोई ईमेल करनी है तो ईमेल करने के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आपको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, प्रॉपर ग्रामर यूज करनी है, प्रॉपर स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। इमोशंस को अवॉइड करना है, जैसे आप स्माइली भेजते हो, विंकी भेजते हो, वो आप अवॉइड करोगे। मेंटेन करोगे सेपरेट अकाउंट फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल ईमेल। अगर आपके ऑफिशियल ईमेल का एड्रेस जो होना चाहिए अलग होना चाहिए और आपकी पर्सनल ईमेल का एड्रेस अलग होना चाहिए। समझ आगे बढ़ते हैं। अवॉइड करोगे स्पैमिंग, स्पैमिंग को अवॉइड करोगे। लिमिट द साइज ऑफ अटैचमेंट, ऐसा नहीं हो कि भाई आप ऐसी अटैचमेंट यूज कर रहे हो जिसका साइज बहुत बड़ा है, जो जिसमें वायरस अटैक कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी अटैचमेंट का साइज छोटा रखोगे। आपका एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर होना चाहिए ऑफिशियल ईमेल के लिए, आपका एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर होना चाहिए। ऑफिशियल ईमेल करते टाइम आप अपना नाम, आपका डेजिग्नेशन क्या है, फोन नंबर क्या है, आप ये प्रॉपरली बताओगे। रिस्पोंड प्रॉपरली टू द ऑफिशियल ईमेल, कोई ऑफिशियल ईमेल आती है
उसको साथ के साथ क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। सेटअप करोगे एफिशिएंट डेली ईमेल। डिलीट ओल्ड मैसेज दैट कैन क्लटर योर ईमेल, मतलब जो पुराने मैसेजेस हैं जो इररेलेवेंट हैं उनको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। रिव्यू करोगे इनकमिंग ईमेल ओनली एट 2 और 3 सेट ऑफ टाइम अ डे। भाई आप चेक करोगे कि मेरे पास कोई ईमेल तो नहीं आई, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल तो नहीं थी। इन्वेस्ट इन द सप्लीमेंट्री टूल और यूज द रिप्लाई ऑल फीचर। योर रिस्पॉन्स में बी इंटेंडेड ओनली फॉर द सेंडर एंड नॉट ऑल इंडिकेटेड ईमेल। आप क्या करोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे प्रॉपरली अच्छे से, किसको, यूज रिप्लाई ऑल फीचर। तो आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखोगे। समझ आ गई मेरी बात। अब आगे बात करते हैं अब आता है हमारे आगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कुछ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट। हाँ, यूज द फील्ड, इम्पोर्टेंस क्या है, यूज द फील्ड टू सीसी एंड बीसीसी अप्रोप्रिएटली। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, जो ईमेल का रिसिपिएंट है, आप किसको सीसी में रख रहे हो, किसको बीसीसी में रख रहे हो। क्योंकि सीसी वो चीज होती है जो दूसरे को शो होती है। बीसीसी के अंदर वो होता है कि जिसमें आपको रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट एक दूसरे को नहीं जानती, जिसमें रिसिपिएंट एक दूसरे को। बीसीसी के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे आप दो लोगों को ईमेल भेज रहे हो, ए और बी को, तो ए और बी को पता नहीं चलेगा कि ये मुझे ही भेजा है या किसी और को भी भेजा है। कार्बन कॉपी में सीसी में पता चल जाता है। सीसी में मान लो ए बी सी डी, आपने किसी ए को ईमेल किया और सीसी में बी सी डी को रख दिया, तो ए को पता रहेगा कि ये मेल बी को भी की गई है, सी को भी की गई है, डी को भी की गई है। पर बीसीसी में अगर आप ए को भेजते हो और बीसीसी के अंदर बी सी इनको रख देते हो, तो ए को पता ही नहीं चलेगा कि भाई बीसीसी में इनको क्या की गई है, ईमेल की गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपको मेल करनी है तो आपको प्रॉपर चूज करना है कि आपको किसे सीसी में रखना है और किसे बीसीसी में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आ गई मेरी बात। अब आगे आते हैं, आगे प्रॉपर ईमेल कोरेस्पोंडेंस। अब आगे आते हैं प्रॉपर ईमेल कोरेस्पोंडेंस। क्या होता है प्रॉपर ईमेल कोरेस्पोंडेंस? मोस्ट ऑफ ईमेल back and forth every day, so we all deal with different types of email correspondence. Whether it is for business, for personal use, for school, we all need to know the proper way of sending the email to the other people. भाई हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर हमें किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए मेल करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से लिखना है। पर्सनल ईमेल करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से ईमेल करनी है। हमें कोई पर्सनल स्कूल में ईमेल करनी है तो हमें सब पता होना चाहिए। तो भाई बहुत कुछ जो डिज़ाइन है ईमेल करने का वो बहुत मैटर करता है। तो आपको बड़े ध्यान से चीज़ें देखनी है। समझ आ गई मेरी बात। ये सारे एग्जाम्पल हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल
तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट दीज आर नॉट मच रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। दीज आर नॉट मच रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। अब आता है हमारे पास यहां से, ईमेल एटिकेट। अब हमारे पास क्या आता है, ईमेल एटिकेट। ईमेल एटिकेट क्या होता है? ईमेल एटिकेट क्या होता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए, माइंड यूर मैनर। ईमेल एटिकेट में सबसे पहला क्या होता है, माइंड यूर मैनर। भाई जब भी आप ईमेल करोगे तो एक मैनर में करोगे। जैसे आप किसी से बात करते टाइम प्रॉपर मैनर में बात करते हो, तो ईमेल करते टाइम भी एक मैनर में बात करोगे। एड्रेस पीपल यू डोंट नो। एड्रेस पीपल यू डोंट नो। आप किसी को नहीं जानते तो आप उसमें लिखते हो ना, मिस्टर दिस, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ऐसे थोड़ी लिखते हो कि ए, हेलो ए, नहीं। आप लिखते हो हेलो मिस्टर ए, ताकि क्या हो, आप सोफेस्टिकली क्या करो, एड्रेस करो। वॉच यूर टोन। टोन आपको ये भी देखना है कि ईमेल करते टाइम आपकी टोन कैसी है। कई बार मैसेज करते हैं, जैसे कोई सीनियर मैसेज करते हैं, जैसे लिख देते हैं हेलो, सीनियर का मैसेज आया हेलो। आपने अगर एकदम से ये बोला बोलो, बोलो, भाई ये बहुत गंदी टोन होती है। एटिकेट होने चाहिए बात करने के। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर एटिकेट आना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव एटिकेट। आप अगर कोई सीनियर का मैसेज आ रहा है हेलो, तो आपको मैं रिप्लाई करना चाहिए हेलो सर, ना कि बोलो, बोलो। ये एटिकेट नहीं होते, दिस इज नॉट अ एटिकेट। आपको ये चीजें समझनी चाहिए। किसी से भी बात करो अपने सीनियर से, अगर आपने, आपके पास सीईओ का, आप जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, अपने सीनियर का आपके पास मैसेज आ गया और आपने उसको बोल दिया बोलो, भाई अगले दिन ही गायब हो ऑफिस से। आपके अंदर एटिकेट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, बी कंसाइज। बी कंसाइज, आपको कंसाइज होना बहुत जरूरी है। अपनी ईमेल को कंसाइज करो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको अच्छे से लिखो, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको अच्छे से करो। बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तरीके से ईमेल करो। यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। करेक्ट स्पेलिंग और प्रॉपर ग्रामर का यूज करो। और ईमेल एड्रेस को, जो भी जिसको भी आप भेज रहे हो, उसका ईमेल एड्रेस अच्छे से मेंशन करो। उसका ईमेल एड्रेस अच्छे से मेंशन करो। समझ आ गई मेरी बात? एडवांटेज क्या है ईमेल के? ईमेल के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। सबसे पहले बात आता है एडवांटेज ऑफ ईमेल। एडवांटेज ऑफ ईमेल, सबसे पहले आता है एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है मैनेजिंग ईमेल इज इजी। मैनेजिंग ईमेल इज इजी। ईमेल को मैनेज करना इजी है। आपको पता होगा, आप अगर आपने बोला कि मैंने पिछले 2 महीने पहले ईमेल की थी, तो आप सर्च करके ईमेल को क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। आप वहां पे जो भी भेजी थी आपने ईमेल, वो आपके सेंड बॉक्स में मिलेगी।
जो भी आपको ईमेल आई थी वो आपके इनबॉक्स में मिलेगी। कोई ईमेल आपने ड्राफ्ट कर रखी है तो आपको ड्राफ्ट में मिल जाएगी, है ना। तो आपको ईमेल को मैनेज करना इजी है। ईमेल इज फास्ट, आप मिनटों में किसी को भी कहीं भी कोई भी मैसेज भेज सकते हो, ये बात है। ईमेल इनएक्सपेंसिव है, ईमेल इनएक्सपेंसिव है। ये आपके टेलीफोन कॉल का खर्चा, ये आपके कुरियर का खर्चा, ये आपके फैक्स का खर्चा, इनको क्या करती है, कम करती है। समझ आगे, आगे बढ़ते हैं। ईमेल इज इजी टू फिल्टर। आप ईमेल के अंदर फिल्टर्स भी होते हैं, फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो किसी की नाम की ईमेल, है ना, डेट की ईमेल, मंथ का फिल्टर लगा के आप कोई भी ईमेल चेक कर सकते हो। ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि भाई किसी को, जिसको भी ईमेल भेजा है सिर्फ वही उसे क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। जिसका भी आपने एड्रेस डाला है सिर्फ उसी को ही ईमेल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ईमेल के अंदर क्या होती है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है ईमेल के, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो है टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग किस लिए है? ईमेल को ड्राफ्ट करते टाइम आपको बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती है। ईमेल को लिखते टाइम बहुत टाइम लगता है, ड्राफ्ट करते टाइम, है ना। ड्राफ्ट करोगे, चेक करोगे, चीजें देखोगे, ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग है। पहला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, इसके अंदर हो सकता है कई बार सिक्योरिटी का भी इशू रह सकता है। किसी ने आपकी ईमेल को हैक कर लिया, ईमेल कई बार हैक भी हो जाती है, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी वहां पर टूट सकती है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, आप इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ आप इम्पर्सनल, इसमें सिर्फ आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर सकते हो। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ही आप इसमें पॉसिबल है। आप पर्सनल कम्युनिकेशन ईमेल से नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल यूज कर सकते हो। पर्सनल, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आप ईमेल यूज कर सकते हो, पर्सनल पर्पस के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार ईमेल आपने की, दूसरे ने उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। वल्नरेबिलिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है, बिना इंटरनेट के तो आप ईमेल भेज ही नहीं सकते। तो ये क्या है, दीज आर डिसएडवांटेज। आपको ये पी जाने हैं घोट के। समझ आ गई मेरी बात। अब आता है हमारे पास इंट्रानेट क्या होता है। अब आता है मेरे पास इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटरनल, विद इन और इंटरनल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटरनल। ये इंटरनेट की तरह ही होता है। इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट जो होता है वो किसकी तरह होता है, इंटरनेट की तरह ही होता है। इसके अंदर इट कंटेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, इसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है। इंटरनेट का यूज कहाँ होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। it only contain it is only contains information
specific to the particular organization, specific to the particular organization। समझ आ गई? इंटरनेट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये बहुत इफेक्टिव है। कंपनी में इंटरनेट, किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट की हेल्प से कंपनी के एम्प्लॉय क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। समझ आ गए? वो कंपनी के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वो इंटरनेट के जरिए ही, इंट्रानेट के जरिए ही शेयर करते हैं। क्लियर है? ये सर्वर होते हैं जिनका यूज ऑर्गेनाइजेशन अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करती है। बेनिफिट क्या है इंटरनेट के? ये बेनिफिट है, ये आपको बहुत घोल कर पी जाने हैं। पहला, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, ये इंक्रीज करता है वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। दूसरा, सेव करता है टाइम को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। वेब पब्लिशिंग, इफेक्टिव वेब पब्लिशिंग होती है। बिजनेस ओरिएंटेड एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव है। इन्हांस करता है कोलैबोरेशन, प्रमोट करता है कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, इमीडिएट अपडेट करता है और सपोर्ट करता है, सपोर्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। ये बेनिफिट है। क्लियर है? ये क्या है? बेनिफिट है। तो ये आपको पढ़ने हैं, ये सारे यही हैं। क्लियर है? तो ये है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप प्लीज इसको सारा जो मैंने बोला है आप लोगों को उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप डेफिनेटली पास होगे। आपको इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ के, क्योंकि आपका ओमर है। सब्जेक्टिव होता तो फिर भी मैं कहता भी हाँ सारा पढ़ो, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें स्मार्ट वे से स्टडी करनी है सो दैट कि आपका अच्छे से निकल जाए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का एक ही चैप्टर तक बचा है, तो कल उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।